हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। इंग्लिश वर्ड क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसे बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, इसके पहले हमने चार टेंस, प्रेजेंट टेंस के चार भाग पढ़े हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस का पहला भाग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस टेंस की पहचान क्या होती है? तो इस टेंस में कार्य का होना पास्ट टेंस मतलब भूतकाल में पाया जाता है। हर प्रत्येक टेंस की अपनी एक पहचान होती है, उसमें एक सहायक क्रिया होती है और क्रिया का फॉर्म होता है। ठीक है, इस टेंस में क्या है? कार्य का होना पास्ट टेंस मतलब भूतकाल में पाया जाता है, मतलब बीते हुए समय में कार्य संपन्न हो जाता है। ठीक है, और इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में बड़ा आ, बड़ा या, बड़ी ई, ए, या तथा ता, था, ती, थी, ते, थे आदि आते हैं। ठीक है, मीन्स अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, हिंदी में वाक्य है, तो उसके अंत में बड़ा आ जाएगा, बड़ा या, बड़ी ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि आते हैं। ठीक है, और इसके सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका जो सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, उसमें सहायक क्रिया और जो मुख्य क्रिया का काम क्रिया का सेकंड फॉर्म करता है। मीन्स जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सहायक क्रिया क्रिया का सेकंड फॉर्म और मुख्य क्रिया का भी काम मतलब क्रिया का सेकंड फॉर्म ही करता है। मीन्स सहायक क्रिया का काम और मुख्य क्रिया काम क्रिया का सेकंड फॉर्म करता है। ठीक है, अब इसका जो सिंपल सेंटेंस है, मीन्स प्रत्येक टेंस में तीन मतलब तीन वाक्य होते हैं। एक होता हमारा सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो प्रत्येक जो वाक्य होता है उसका अनुवाद करने के नियम। तो पहला हमारा क्या है? सिंपल सेंटेंस। इसके अनुवाद करने के नियम क्या होते हैं? तो इसका अनुवाद करने का नियम होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्रिया का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। ठीक है, जैसे वह स्कूल गया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। जैसे वह स्कूल गया, तो लास्ट में क्या आ गया? बड़ा आ या बड़ा या। ठीक है, और सिंपल वाक्य है तो सबसे पहले कर्ता, कर्ता क्या है इसमें? वह की स्पेलिंग ही, और इसमें फिर इसके बाद क्रिया का सेकंड फॉर्म। तो इस क्रिया क्या है? जाना। ठीक है, तो जाना गो का सेकंड फॉर्म वेंट, तो ही वेंट टू स्कूल। क्या हो गया? ही वेंट टू स्कूल। ठीक, तो ये आप इसकी पहचान नोट कर लीजिए और ये सिंपल सेंटेंस का अनुवाद करेंगे नियम। दो तीन एग्जांपल और लिखाते हैं, फिर पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर और एग्जांपल देते हैं हम। तो आई होप नोट हो गया होगा। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे रमेश स्कूल स्कूल आया। ठीक है, रमेश स्कूल आया। ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है। और कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा? सबसे पहले कर्ता, कर्ता क्या है? रमेश, फिर क्रिया का सेकंड फॉर्म कम, केम, केम। ठीक है, आना, आना होता है कम, उसका सेकंड फॉर्म केम, टू स्कूल, टू स्कूल। ठीक है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। मीन्स सबसे पहले अगर हमारा सिंपल सेंटेंस है तो कर्ता, क्रिया का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं।
अब इसका देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब हेडिंग डालना आपको नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द आ जाता है बीच में। क्या आएगा? नहीं शब्द आएगा। ठीक है, नहीं शब्द आएगा तो उसे बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। आप नेगेटिव सेंटेंस का हम हिंदी वाले वाक्यों को कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे वो नियम लिखेंगे। ठीक है, नियम मीन्स अनुवाद करने के नियम। अनुवाद करने के नियम। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, काम को करने वाला। फिर सहायक क्रिया इसमें क्या लगती है? डिड नॉट। क्या लगता है? डिड नॉट। फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म V1। फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम हो गया। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको हम कैसे अनुवाद करेंगे? इस नियम फार्मूले के आधार पर करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट माने कर्ता लिखेंगे। सहायक क्रिया में डिड नॉट होती है, फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट ETC होता है। ठीक है, और इसमें सभी कर्ताओं के साथ हम सहायक क्रिया डिड नॉट और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उसने एक पत्र नहीं लिखा। नहीं लिखा। ठीक है, नहीं लिखा। उसने एक पत्र नहीं लिखा। वाक्य के बीच में नहीं आ गया। ये हमारा सेंटेंस कौन सा? नेगेटिव है। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि वाक्य के अंत में बड़ा आ या बड़ा या ई आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे? इस नियम के आधार पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसने की स्पेलिंग क्या होती है? ही। इसके बाद सहायक क्रिया डिड नॉट। डिड नॉट हो गया। फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना। लिखना तो लिखना क्या मतलब? राइट। He did not write। क्या लिखता है? एक पत्र, ए लेटर। He did not write a letter। He did not write a letter। ठीक है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमारा गवाह ने सत्य नहीं बोला। सत्य नहीं बोला। ठीक है, ये हमारा क्या नेगेटिव सेंटेंस है और टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसमें गवाह, विटनेस ने सत्य नहीं बोला। ठीक है, तो गवाह की स्पेलिंग क्या होती है? विटनेस। विटनेस। फिर सहायक क्रिया क्या? डिड नॉट का इस्तेमाल होगा। डिड नॉट। फिर बोलना क्या माने होता है? स्पीक। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म क्या बोला? क्या नहीं बोला? सत्य, तो ट्रुथ। विटनेस डिड नॉट स्पीक ट्रुथ। विटनेस डिड नॉट स्पीक ट्रुथ। ठीक है,
ये इसका अनुवाद हो गया। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल और नेगेटिव हो गया। 2-3 हम वाक्य देते हैं जो आपको करके लाना है। दो तीन सेंटेंस लिखना आपको, उसको आपको करके लाना है, ठीक है। जैसे उसने अपनी किताब पढ़ी, ठीक है, उसने अपनी किताब पढ़ी। दूसरा, तुम्हारा भाई कल यहाँ नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट, मैं बाजार से सब्जी नहीं खरीदा, ठीक है, इस टाइप के। तो इस टाइप के सेंटेंस आएंगे, इनको आपको अनुवाद करना है, ठीक है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल और नेगेटिव हो गया है, ठीक है। अब इस टेंस का आगे जो है बचा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये टेंस सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी टेंस से संबंधित बोर्ड में ट्रांसलेशन पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। वो मार्केट गया, ठीक है, ये शॉपिंग किया, इस तरह से वर्ड आएंगे। 2-3 मैंने सेंटेंस दे दिए हैं। इस टेंस का आज हमने सिंपल और नेगेटिव पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।